वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने पीछे जो लेक्चर्स मैंने दिए, मैंने केतु और राहु की प्लेसमेंट तमाम कुंडलीज पे, जाचा पे, असेंडेंट चार्ट्स पर किस किस घर में क्या क्या असरात होते हैं इसके, या क्या ये फोकस किया जाता है, या टाइम की जो अवेयरनेस है वो कैसे की जाती है, वो बता रहा हूँ मैं। आज फिर आपको मैं बुर्ज जोज़ा के जाचा, जेमिनी असेंडेंट चार्ट, मथन राशि लगन की कुंडली, इसमें राहु की प्लेसमेंट या राहु की गोचर या मौजूदगी तमाम हाउसेस में, भाव में, घरों में क्या रिज़ल्ट देगी उसके बारे में बताऊंगा। ये बताने से पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि राहु और केतु का कोई घर नहीं होता। ये जिस घर में बैठते हैं उस घर के लॉर्ड की जैसा रिज़ल्ट देते हैं। दूसरा, इसकी जहाँ बैठता है वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र होती है। तीसरा, हर स्टार की हर कुंडली में, हर जायचा में जो उसकी डिग्री है, जो उसके अंश हैं, जो उसकी आप कह लें कि पॉइंट्स हैं, उसके मुताबिक रिज़ल्ट मिलता है। चौथी बात ये है कि तमाम स्टार एंटी क्लॉक चलते हैं और राहु केतु उलट यानी कि क्लॉक वाइज चलते हैं। वो 3 से 2 में, 2 से 1 में जाएगा, जबकि दूसरे जो स्टार्स हैं वो 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में जाएंगे। और ये बताना ज़रूरी है, हर लेक्चर में कोई ना कोई चीज़ बताता हूँ आपको सिखाने के लिए, कुछ चीज़ ना रह जाए जिससे आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े। मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपको बताऊँ। तो शुरू करते हैं। राहु बुर्ज जोज़ा के जायचा में, मथन राशि लगन की कुंडली में या जेमिनी असेंडेंट चार्ट में तमाम हाउसेस में इसके क्या रिजल्ट होंगे उसके बारे में बताऊंगा। राहु अगर लगन में हुआ 3 नंबर, यहाँ पर ये उच्च का होता है, एग्जाल्टेड होता है, जिसे बादशाह कहते हैं, वो होता है। बहुत आउट क्लास पोजीशन हो जाएगी, पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसकी माइंड, उसका सोच, उसकी गुफ्तगू का तरीका बहुत अच्छा होगा। सोसाइटी में, ख़ानदान में नामवर पर्सनैलिटी होगी। 5वीं नज़र से 5वें घर को देखेगा। कुंडली जायचा चार्ट के 5वें घर को देखेगा। संतान, जिसे औलाद का घर कहते हैं, एजुकेशन का घर कहते हैं, लव रोमांस का घर कहते हैं, प्लानिंग का घर कहते हैं। ज़बरदस्त रिजल्ट हो जाएंगे। 7वीं नज़र से पार्टनरशिप को देखा, डेली वेजेस को देखा, ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट होगा, आउट क्लास पार्टनरशिप होगी। और 7वीं नज़र से उसने कुंडली के 9वें घर का देखा। वालिद के साथ, फादर के साथ बहुत अच्छे तल्लकात होंगे। मज़हब का बहुत पक्का होगा, जिस भी मज़हब से तल्लक रखता है। भाग्य या किस्मत कहते हैं, बहुत लकी होगा। अब्रॉड बहुत सफ़र करने वाली पर्सनैलिटी होगी। दूसरे घर में हुआ, ये नाकस घर है। चंद्र या जिसे मून कहते हैं या चांद कहते हैं, और सूरज जिसे सन कहा जाता है, इसके घरों में जब भी राहु या केतु आएगा तो इसको अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी ग्रहण योग कहा जाता है। अभी मैं योग का आपको बता तो नहीं रहा हूँ, बताऊँगा इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। तो चौथे जो कुंडली का दूसरा घर है, और ये कर्क राशि है या बुर्ज सरतान है या कैंसर ज़ोडिक हाउस है, इसमें जब भी राहु आएगा नाकस हो जाएगा, ग्रहण योग होगा। फाइनेंस के लिए, फैमिली के लिए गलत हो गया। 5वीं नज़र से 6ठे घर को देखा। यहाँ के मामला जितने भी इससे रिलेटेड जो चीज़ें देखी जाती हैं वो नाकस हो गई। 7वीं नज़र से कुंडली के 8वें घर को देखा। खाम खा की हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, सीक्रेट्स, एंग्जाइटी के मामला, ये उलझा या उलझाव वाली शख्सियत होगी। और 9वीं नज़र से प्रोफेशन को देखा, नाकस हो गया। तीसरे कुंडली के तीसरे घर में ये सूरज का घर है, ये भी नाकस। बहन भाइयों के लिए नाकस, कम्युनिकेशन के लिए नाकस, मेहनत, फजूल मेहनत करने वाला जिसका रिजल्ट कोई ना मिले। 5वीं नज़र से पार्टनरशिप को देखा, नाकस हो गया। पार्टनरशिप होती नहीं है, हो जाए तो रहती नहीं है, अगर रह जाए तो
लड़ाई झगड़े के मामलात रहते हैं, डेली वेजेस भी कभी हो गए कभी नहीं हो गए, मेहनत कराएगा, फजूल मेहनत, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा। 7वीं नज़र से 9वें घर को देखा, वालिद के साथ नहीं बनेगी, मज़हब से दूर रहने वाला और अपने नाकस आप कह लें कि लक या आप भाग्य जो है वो अच्छा नहीं होगा। 9वीं नज़र से डिज़ायर्स को देखा, ख्वाहिशात को देखा इसने। ये धन का तो नहीं कहते इसको जो उसके अर्निंग के मामलात हैं, लाभ के मामलात हैं, ये बहुत नाकस हो जाएंगे। चौथे घर में यहाँ पे बहुत आउट क्लास होगा। अगर मरकरी बुध या जिसे अतारत कहते हैं अच्छी पोजीशन में हुआ तो ये आउट क्लास हो गया। माँ के लिए, माँ का सुख पाएगा, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश। ये एक और चीज़ होती है यहाँ पे कि ये नेटिव लैंड का भी घर है। और राहु केतु ये सेपरेट या सेपरेशन दिखाने वाले गिरा होते हैं, छाया गिरा होते हैं ये। और जब ये नेटिव लैंड में बैठेगा आएगा और मजबूत पोजीशन में होगा, मजबूत डिग्री में होगा, तो ये 100% ऐसी पर्सनालिटी को अब्रॉड या बैरून मुल्क सेटल करा देगा, नेटिव लैंड से दूर ले जाएगा। और यहाँ से 5वीं नज़र 8वें घर को देखा, यहाँ की ज़बरदस्त रिज़ल्ट हो गए। 7वीं नज़र से प्रोफेशन को देखा, आउट क्लास प्रोफेशन का मालिक हो गया। और 9वीं नज़र से 12वें घर को देखा तो ये अब्रॉड का ही घर है, फजूल अखराजात का घर है, लेकिन ये बहुत अच्छा हो जाएगा इस कुंडली वाले के लिए। कुंडली के 5वें घर में गया, फिर वही शर्त आ गई कि डिग्री वाइज अच्छा हो, और ये इसका जो डिस्पोजिटर है, यानी कि जिस घर में वो गया है उस घर का मालिक, उसको डिस्पोजिटर कहते हैं, वो अच्छा हुआ। आउट क्लास संतान के लिए, औलाद के लिए, ये एजुकेशन के लिए बहुत बुद्धि इस्तेमाल करने वाला और हाई लेवल की एजुकेशन हासिल करने वाली पर्सनालिटी होगी। यहाँ से 5वीं नज़र से 9वें घर को देखा, आउट क्लास हो गया। 7वीं नज़र से लाभ को देखा, ज़बरदस्त हो गया, अनसर्टन गेन। और 9वीं नज़र से पर्सनालिटी को देखा, आउट क्लास रिज़ल्ट हो जाएंगे, बहुत नामवर शख्सियत होगी, पढ़ी लिखी, अक्लमंद, और लोग ऐसी पर्सनालिटी से मशवरा लिया करते हैं, अच्छी चीज़ पूछने के लिए जाते हैं, ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटी होती। 6ठे घर में आया, ये यहाँ पे नीच का होता है। स्कॉर्पियो में, या जिसे अकरब कहा जाता है, या जिसे वृश्चिक कहा जाता है, राहु वहाँ पर नीच माना गया है। और नीच नाकस तरीन घर, तरकेश घर, 6, 8, 12 हर लेक्चर में बताता हूँ आपको मैं, ये नाकस तरीन घर होते हैं। यहाँ पर आया तो नाकस हो गया। यहाँ से 5वीं नज़र से प्रोफेशन को देखा तो प्रोफेशन, जॉब, लो लेवल की जॉब करने वाली पर्सनालिटी होती है, ये जॉब में ही लेके जाता है, अपना काम नहीं ऐसी पर्सनालिटी करती, देखने में यही आया। 7वीं नज़र से फजूल अखराजात, तोहमत, इल्ज़ाम, इस तरह के मामलात। और 9वीं नज़र से फाइनेंस और फैमिली के लिए नाकस हो गया। कुंडली के 7वें घर में राहु होगा तो ये यहाँ पर भी नीच माना गया। धनु राशि में या बुर्ज कौस में या सेजिटेरियस में राहु को नीच माना गया, डिप्लिटेटेड माना गया, या फ़कीर हालत में माना गया। ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप नाकस कर देगा, डेली वेजेस नाकस कर देगा। यहाँ से 5वीं नज़र अनसर्टन गेन या लाभ के मामलात नाकस हो गए। 7वीं नज़र से पर्सनैलिटी, उलझी हुई शख्सियत, या आप कह लें कि बदनाम शख्सियत, जिसके बारे में अच्छी राय ना देते हों लोग, ऐसी पर्सनैलिटी होगी। और 9वीं नज़र से अपनी ज़िम्मेदारियाँ, ख़ास तौर पर बहन भाइयों की, या छोटे हों या बड़े हों, उनकी ज़िम्मेदारियाँ नहीं करता, मेहनत बहुत करता है, फल ऐसी पर्सनैलिटी को बहुत कम मिलता है। 8वें घर में ये शनि का घर है, लेकिन ये 8वां घर है, तरकेश का दूसरा घर है, नाकस्तरीन घर है, नाकस्तरीन रिज़ल्ट। यहाँ पर बैठकर 5वीं नज़र से 12वें घर को देखा, नाकस, फजूल अखराजात। 7वें घर से फाइनेंस और फैमिली को देखा, नाकस हो गया, फैमिली के लिए भी, अपने धन के मामलात में भी। और 9वीं नज़र से सुख के मामलात, वालदा से, नेटिव लैंड से दूर,
वालदा से ना बनने वाली ज़ाती सवारी ज़ाती रिहाइश का सुख हासिल नहीं होता। बहुत आखिरी एज में जाकर हो जाए तो हो जाए, बहुत परेशानी के आलम में ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाली पर्सनैलिटी होती है। 9वें घर में आउट क्लास हो गया शनि, अगर इस कुंडली में जायचे में इस चार्ट में अच्छा हुआ तो ये यहाँ पर आउट क्लास पोजीशन होगी। ये मूल त्रिकोण राशि है शनि की और यहाँ पर ये ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। 5वीं नज़र से पर्सनैलिटी को देखा, आउट क्लास कर दिया। 7वीं नज़र से मेहनत को, जिम्मेदारियों को, छोटे बहन भाइयों को जिम्मेदारी ज़बरदस्त होगी। और 9वीं नज़र से अपनी औलाद, संतान, एजुकेशन के मामला ज़बरदस्त हो गए और यहाँ से आउट क्लास रिजल्ट देगा। ये बहुत भाग्य वाला ये ऐसी पर्सनैलिटी होती है। कुंडली के 10वें घर में प्रोफेशन के घर में हो गया, जुपिटर के घर में हो गया, एंटी पार्टी शत्रु दुश्मन के घर में गया और अहम तरीन घर है। और यहाँ पर जुपिटर मुश्तरी या जिसे गुरु या बृहस्पति कहते हैं अच्छी पोजीशन में भी हुआ तो ये रिज़ल्ट कुछ अच्छे मिलने वाले नहीं होते। यहाँ से 5वीं नज़र से देखा तो फाइनेंस और फैमिली के लिए नाकस हो गया। और यहाँ से 7वीं नज़र से सुख के मामला, ज़ाती सवारी ज़ाती रिहाइश, वालदा के साथ या वालदा का सुख ना मिलने वाले मामलात। और 9वीं नज़र से 6ठे घर को देखा तो कर्जा लेने वाला, लोन लेने वाला, लिटिगेशन में रहने वाला और प्रोफेशन के घर में बैठकर 6ठे घर को देखा तो जॉब करने वाली पर्सनैलिटी होती है। ये अपना काम नहीं कर सकते या अपना प्रोफेशन में नहीं जा सकते, ये किसी के अंडर रह के काम करने वाले होते हैं। कुंडली के 11वें घर में मार्स का घर, मरीख का घर, मंगल का घर इंतहाई नाकस हो गया। अनसर्टन गेन, लाभ के मामलात बहुत नाकस हो जाएंगे। यहाँ से 5वीं नज़र को देखा तो छोटे बहन भाइयों के साथ अपनी ज़िम्मेदारी, इंतहा की मेहनत करने वाला लेकिन फजूल एक्सरसाइज करने वाला, फजूल मेहनत करने वाला। यहाँ से 7वीं नज़र से अपनी औलाद के लिए, एजुकेशन के लिए, लव रोमांस के लिए, प्लानिंग के लिए, बुद्धि के लिए, नेगेटिव बुद्धि का, अक्ल दिमाग इस्तेमाल करने वाली, आप ये कह लें क्रिमिनल टाइप जो लोग होते हैं उनके चार्ट में इस तरह का योग बनता है, ये प्लेसमेंट होती है। अगर राहु यहाँ पर मजबूत डिग्रियों में मौजूद हो तो ये इंतहाई नाकस हो जाएगा। यहाँ पे 12वें घर में बैठा तरकेश घर है, नाकस हो गया। यहाँ से 5वीं नज़र नेटिव लैंड को देखी तो ऐसी पर्सनैलिटी अपनी जहाँ पे उसकी पैदाइश होती है उससे दूर ही रहती है। अब्रॉड ज़्यादातर देखा गया है कि गैर मुल्क में रहने वाली पर्सनैलिटी, इंतहा की मेहनत करने वाली और बहुत देर के बाद जाके सेट होने वाली पर्सनैलिटीज़ होती हैं। 7वीं नज़र से लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, इस तरह के मामलात, किसी ना किसी काम में उलझा रहना, लोन लेने वाली पर्सनैलिटी और हल्की फुल्की जॉब करने वाली पर्सनैलिटी। और 9वीं नज़र से 8वीं को देखा तो अचानक से कोई ना कोई मुसीबत सर पे पड़ी, रुकावटें बहुत आती हैं। ऐसी पर्सनैलिटी की लाइफ में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं। तो आज मैंने राहु को तमाम घरों में बुर्ज जोज़ा के जायचा में, जमनाई एसेंडेंट में, मथुन राशि लगन की कुंडली में मैंने आपको बताया। अगले प्रोग्राम में मैं केतु की प्लेसमेंट तमाम घरों में क्या क्या रिजल्ट देगी उसके बारे में बताऊँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।